हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। कल हमने टॉपिक आपको दिया था विजयनगर साम्राज्य और आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 20 के अंतर्गत देखने वाले हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन पर मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं। मैंने नोट्स फॉर्मेट में भी आपको करीब 30 से 40 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करा था। अगर आपने वो देखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि नोट्स वाला जो फॉर्मेट है वो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को कवर किया। फिलहाल इस वीडियो में हम एक बेसिक चीज़ों को लेकर के चलेंगे, मतलब कि मोटा मोटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। साथ में इसके बाद आपको एमसीक्यू मिलेगा इस टॉपिक का, यानी भक्ति आंदोलन से, जो कि हमारा सीरीज चल रहा है स्पेशल 120 प्लस एमसीक्यू का। ठीक है, 120 प्लस मतलब टॉपिक्स का। तो इस सीरीज को जरूर चेकआउट करिए। तो स्टार्ट करते हैं भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, केरल में, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे यूपी पीसीएस में पूछा गया। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे मिलेगा कि अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में वैष्णव आचार्य द्वारा, जो कि निम्नलिखित आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, निम्नलिखित 4 मतों की स्थापना अलग अलग जगहों पर की गई, अलग अलग लोगों के द्वारा। सबसे पहले यहाँ पे शंकराचार्य, आपको अच्छे से याद रखना है, शंकराचार्य का जो मत था विशिष्ट दैत्यवाद। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। रामानुज कोई आम व्यक्ति नहीं थे, विशिष्ट व्यक्ति थे, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। सेकंड है माधवाचार्य, इनका था दैत्यवाद। फिर है वल्लभाचार्य, सुधा दैत्यवाद पूछा जाता है। और निम्बार्काचार्य का दैत्यवाद। तो ये चारों मत आपको याद रखने की कौन सा मत किनके द्वारा, उनके संस्थापक कौन थे। ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नेवनार संतों ने प्रसारित किया था। ये हम जानते हैं। अविनाश, मैंने आपको कई बार ट्रिक बताया। ठीक है, अविनाश आप याद रखोगे तो याद रहेगा कि अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे और नयनार जो थे वो शिव के उपासक थे, ऐसे याद रहेगा। ठीक है। फिर आता है कि बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन चैतन्य महाप्रभु, विद्यापति ठाकुर और चंडीदास ने किया था। लेकिन ज्यादातर जो पेपर में पूछा जाता है वो हमें ये याद रखना है कि बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में बात करें, मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बस आप सर्च कर लेना मेरे चैनल पे भक्ति आंदोलन बाय ऑनलाइन स्टडी जोन। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करीब 30 से 35 मिनट, 30 से 35 मिनट का वीडियो मिलेगा नोट्स फॉर्मेट में, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप बिहार एसआई मेंस के लिए अभी फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर जो बिहार एसआई सिलेक्शन बैच का जो बैच था, मतलब बिहार एसआई स्पेशल सिलेक्शन बैच का जो बैच है, उसमें करीब 60 प्लस मैं वीडियो ऐसे अपलोड कर रहा हूँ जहाँ से डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप उस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, वीडियो फॉर्मेट में मिलेगा। आज मैंने 10 वीडियो अपलोड किया, आप जाकर के जरूर चेकआउट करो अगर आप उस कोर्स में ज्वाइन हो तो। अगर नहीं हो तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले बात करते हैं रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रचारक वैष्णव आचार्य रामानुज थे। इनका दार्शनिक जो विवेचन था वो विशिष्ट दैत्य, हमने ऊपर में देखा था। ठीक है। मत इनका जो था विशिष्ट दैत्य का अर्थ जो है वो ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है, ये इसका अर्थ होता था। ये थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। आचार्य रामानुज का जो जन्म है वो मसवस यानी चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में 1017 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव सोमायाजी और माँ का नाम कांतिमती था। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में होती है। रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया, ये आपको याद रखना है। और उनके अनुसार मोक्ष का मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति में निहित है। तो ये 2-3 चीजें होती हैं जो कि कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि बताइए कि रामानुजाचार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है, इस तरह से। ठीक है। अब आते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सोमायजी कुल के तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। वल्लभाचार्य ने सुधा दैत्य मत का प्रतिपादन किया। तो ये हमें बस याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है।
रामानंद की बात करें, रामानंद अपने आप में फेमस हो जाते हैं क्योंकि रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। एकदम वीवीआई पॉइंट। ठीक है, इनका जन्म 1299 में प्रयाग यानी वर्तमान प्रयागराज में हुआ था और इन्हें प्रयाग और वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की थी। रामानंद ने सर्वप्रथम अपना जो उपदेश है हिंदी में दिया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से भक्ति जो आंदोलन के संत थे जिन्होंने अपना उपदेश सर्वप्रथम हिंदी भाषा में दिया, तो है रामानंद। ठीक है, रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने सीताराम का उपासना आदर्श समाज के सामने रखा। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में पद्मावती, सुरसरी, कबीर, रैदास, सेन, पीपा ये सब शामिल थे। तो ये आपको याद रखना है कि पद्मावती याद रखिए, कबीर जो है, कबीर के गुरु की अगर बात की जाए तो रामानंद कई बार पूछ लिया जाता है, रैदास के गुरु रामानंद पूछ लिया जाता है, तो ये सी चीज़ें याद रखनी है। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं सदी में हुआ था। इनका नेतृत्व कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई ने संभाला था। राइट, अब आते हैं हम लोग कबीर पर। तो देखिए, कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। कबीरदास ने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह को एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप में माना है। कबीर कभी भी वेदों और कुरान में विश्वास इन्होंने नहीं किया। तो ये एक पॉइंट हो सकता है, कथन के रूप में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कबीर ने कभी भी वेदों और कुरानों में विश्वास नहीं किया। ठीक है, बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। बीजक शब्द ये हम जानते हैं। कबीरदास और उनके शिष्य धर्मदास के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक किस तरह से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि कबीरदास सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि कबीरदास बताइए निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत शासक के समकालीन थे। तो ये सिकंदर लोदी के। ठीक है, अब देखिए, मूलक दास के रिलेटेड हम आगे कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड पेपर में तो हमें कहीं कुछ देखने को नहीं मिला अब तक। तो फिलहाल मैं इसे आगे मतलब स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ। गुरु नानक के बारे में बात करते हैं। देखिए, गुरु नानक का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी जो आधुनिक ननकाना साहिब में हुआ था। पिता का नाम मेहता कालू चंद्र खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक जो कि 1469 से 1539 तक इन्होंने मतलब इनका काल था और ये सिख धर्म के संस्थापक के रूप में हम जाने जाते हैं। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक ने गुरु का लंगर व्यवस्था तो पता ही है, इन्होंने स्टार्ट किया था। संयुक्त जो कि सामुदायिक रसोई की शुरुआत की है। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अब आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य ने सगुण भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति पर विशेष जोर दिया है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया में एक ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था। अब देखिए, जब ये ग्रहण करने के पश्चात यानी जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रूप में ये जब ग्रहण करते हैं पश्चात बंगाल से ये क्या करते हैं, पुरी चले जाते हैं यानी उड़ीसा में चले जाते हैं। इनके बचपन का नाम विश्वंभर मिश्र था। एक पॉइंट और ही याद रखिएगा कि जब जो चैतन्य महाप्रभु है इन्हें गौरंग महाप्रभु के नाम से भी जानते हैं और निमाई पंडित के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जाति पाति, कर्मकांड, छुआछूत आदि का विरोध किया था और गोसाई संघ के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ संकीर्तन प्रथा को इन्होंने जन्म दिया था। तो ये 2 पॉइंट अपने आप में वीवीआई बन जाता है। राइट, चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया था। अब देखिए, सूरदास के बारे में बात करते हैं। 2-3 चीजें। सूरदास कृष्ण भक्ति सखा के कवि थे। अकबर के ये समकालीन थे। मुगल शासक अकबर के समकालीन थे सूरदास और इनकी प्रसिद्ध रचना जो पेपर में हमेशा पूछ जाती है वो है सूरसागर, जिसमें कृष्ण की कथा प्रस्तुत की गई है। साथ ही साथ इनकी अन्य रचनाएं की बात करें तो सूरदास की अन्य रचनाओं में साहित्य लहरी याद रखना है और सुर सरावली याद रखना है। वैसे भी याद रहेगा, सुर जब इसमें देखने को मिल रहा है तो याद रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीराबाई। देखिए, मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री थी जिनका विवाह राणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था।
ठीक है। अब इनका जन्म जो है वो 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय है। मीराबाई ने रैदास को अपने गुरु के रूप में स्थान दिया। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी जिसमें देख सकते हैं नरसी का मायरा, गीत गोविंद हमेशा पूछा जाता है, यानी गीत गोविंद टीका हो गया, राग गोविंद और राग सोरठा, ये चारों याद रखना है। ठीक है। मीराबाई महाकवि तुलसीदास के समकालीन थी और उनसे पत्र व्यवहार भी किया करते थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे है कि सुप्रसिद्ध भक्ति संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जो है वो अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर हो सके अकबर ना दिखे तो फिर जहांगीर को टिक करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें रामचरितमानस फेमस है और विनय पत्रिका काफी ज्यादा फेमस है, तो ये 2 याद रखना है। अबुल फजल ने आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हम जानते हैं, इसमें भी इनका नामोल्लेख किया गया है। ठीक है, अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में इनका नाम देखने को मिलता है, दिया गया। अब देखिए, नामदेव जो है वो महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय मतलब संत माने जाते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके गुरु जो थे विठोबा खेचर थे। विठोबा खेचर किसके गुरु? नामदेव के। और नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। इनकी रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध है तथा इनके कुछ पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में भी देखने को मिलता है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब जो कि सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है रैदास। तो रैदास जाति के चमार थे और काशी में निवास करते थे। वे रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, जिसमें कबीर थे, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, और इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये तो हम जानते हैं। देखिए, दादू दयाल से ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान में रखिएगा दादू दयाल जिनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था, धुनिया जाति के थे। दादू के बचपन का नाम महाबली था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और बाद में यह दादू पंथ कहलाए। ठीक है। देखिए, दादू दयाल ने निपक नामक आंदोलन चलाया था, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। निपक नामक आंदोलन किसने चलाया था? दादू दयाल ने। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक समराइज तरीके से यहाँ पर हमने भक्ति आंदोलन के बारे में बात किया, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से भक्ति आंदोलन काम नहीं चलने वाला है। आप हमारे नोट्स वाले वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप नहीं देखते हो तो फिर आप ये भूल जाओ कि आपने भक्ति आंदोलन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो भक्ति आंदोलन पूरे तरीके से कंप्लीट रहेगा, फिर आप कोई भी एमसीक्यू लगाओगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं चाहता तो उस वीडियो को रीअपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, उस वीडियो को वैसे ही रहने दो, और ये मैंने एक छोटा सा समराइज तरीके से आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। इस तरह के और टॉपिक्स आते रहेंगे और इसका एमसीक्यू वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक्स देखते रहेंगे। तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बिहार एसआई जो हमारा बैच है, सिलेक्शन बैच, उसमें 60+ वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वो वीडियो काम आने वाला है, तो आप जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।